हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। ब्लू फेबर लिमिटेड आईपीओ की आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग बहुत ही अच्छा मिला है। 18.45% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है। 199 को बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग रेट मिला है एंड ये फिर अपर सर्किट में क्लोज किया है 208.95 पर। इसकी जीएमपी आज की तारीख में 8.93% ही चल रही थी, जो कि अनलिस्टेड मार्केट में 183 पर ट्रेड करी थी। लिस्टिंग रेट 18.45% प्रीमियम के साथ 199 पर हुआ है। काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला। इसकी कट ऑफ प्राइस 168 थी। इसकी जीएमपी की ओपनिंग बहुत ही शानदार हुआ था। 29.76% प्रीमियम के साथ इस आईपीओ की जीएमपी की ओपनिंग हुई थी 50 रुपए पर, लेकिन घट करके धीरे धीरे इसमें गिरावट आई इसकी जीएमपी में एंड इसकी जीएमपी आज की तारीख में 15 रुपए बचा था, जो कि अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को 8.93% का बेनिफिट दे रही थी। 183 पर ट्रेड करी थी। लिस्टिंग अच्छा मिला। 199 पर 18.45% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है। इसकी बिजनेस देखें तो एक कंपनी है जो इंटीरियर डिजाइन एंड इन्वायरमेंटल ब्रांडिंग सॉल्यूशन सर्विस प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत 3D वॉल्स डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फर्निशिंग एंड इंस्टॉलेशन इत्यादि सर्विस प्रदान करती है। इसके क्लाइंट बेस में बैंकिंग सेक्टर, एमएनसीएस एंड आईटी सेक्टर शामिल है, जिसमें इंपोर्टेंट क्लाइंट इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका, नेस्ले, ब्रिटिश पेट्रोलियम, मूडीज इत्यादि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। क्लाइंट बेस काफी अच्छा दिख रहा है एंड इसकी फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली भी काफी ठीक दिख रही है। आरओई 63.39% है, आरओसीई 64.12% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्क 48.14% है। इसमें सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक ही हुआ है। 56.32% आईपीओ 56.32 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 58.40 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में 97.31 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर की कैटेगरी में 21.77 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। ठीक ठाक ही सब्सक्राइब हुआ। बिजनेस भी काफी अच्छा दिख रहा है एंड क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है। एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है इस कंपनी के लिए, इस आईपीओ के लिए। फाइनेंशियली भी ठीक दिख रही है, बिजनेस भी अच्छा दिख रहा है एंड इसकी जीएमपी की ओपनिंग भी काफी अच्छा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी जीएमपी गिर चुका एंड लिस्टिंग गेन ठीक ठाक ही मिला है। अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है। अभी जाहिर सी बात है अपर सर्किट में क्लोज किया है तो लोग यहाँ पर इस आईपीओ में होल्ड कर रहे हैं। अगर ये हमारे फेवर में जाता है तब तो ठीक है, लेकिन हमारे फेवर के अगेंस्ट चला जाता है तो फिर हमें कहाँ पे आउट होना चाहिए। 168 रुपए इसकी कट ऑफ प्राइस है। 209 को अभी ट्रेड करें हम लोग यहाँ से। अभी इसमें स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं 10% का, यानी कि जो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस निकल के आ रही है 189 से 190 का लेवल हमारे पास निकल के आ रही है। अगर 189 190 का लेवल ब्रेक डाउन करती है तो कोशिश करना चाहिए इस लेवल के नीचे हमें आउट हो जाने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है जिसकी जो एनएसी एसएमई आईपीओ है, इसकी भी आज लिस्टिंग हुई है। एज फायर एंड इनोवेशन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड आईपीओ, जिसकी आज लिस्टिंग हुई है। इसमें भी ठीक ठाक ही लिस्टिंग गेन मिला है। 4.63% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है। 56.50 पे आईपीओ लिस्ट हुआ है। 4.63% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ। ठीक ठाक ही लिस्टिंग गेन मिला। इसकी जीएमपी देखें तो आज की तारीख में 7.41% इसकी जीएमपी चल रही थी। 4 रुपये पर अनलिस्टेड मार्केट में 58 पर ट्रेड कर रही थी। इसकी जीएमपी की ओपनिंग बहुत ही अच्छा हुआ था। 18.52% प्रीमियम के साथ इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई थी 10 रुपये के साथ एंड धीरे धीरे घट करके शून्य हो गया था। फिर शून्य के बाद इसमें कल इसकी जीएमपी 4 रुपये हुआ एंड फिर आज भी 4 रुपये पर स्टेबल रहा। 7.41% प्रीमियम के साथ 58 पर ट्रेड करी थी। इसकी लिस्टिंग 56.50 रुपये पर हुई है, जो कि 4.63% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट हुआ है। इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। एक कंपनी जो है मुख्य रूप से किचन अप्लायंस एंड होम अप्लायंस के बिजनेस में मुख्य रूप से लगा हुआ है। तो बिजनेस ठीक ठाक ही है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र एंड अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये अपना व्यवसाय चलाती है। इसके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कुकवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रेशर कुकर्स, इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट्स, सेविंग मशीन, फैंस, आयरन बल्ब्स
हीटर्स, फोन्स इत्यादि इसके प्रोडक्ट्स हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, 50 से अधिक इसके प्रोडक्ट है। तो बिजनेस कहीं ना कहीं ठीक ही दिख रही है, फाइनेंशियली भी ये ठीक ही है। ROE 22.50%, ROCE 18.59%। थोड़ा सा इसमें डेप्ट है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 20.22% है। तो फाइनेंशियली भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है। ये खास करके किचन अप्लायंस एंड होम अप्लायंस का डील करती है। तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं ठीक दिख रही है, लिस्टिंग भी अच्छा ही मिल चुका है, अभी अपर सर्किट में क्लोज किया है। तो जो लोग अभी इस आईपीओ की होल्ड कर रहे हैं, अगर ये हमारे फेवर में चला जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कहाँ पे आउट होना चाहिए। तो जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रही है, उस प्राइस से हम लोग यहाँ पर 10% का स्टॉप लॉस लेंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 53 का लेवल निकल के आ रहा है। 53 के लेवल के नीचे अगर ये किसी भी वजह से ट्रेड करना स्टार्ट करती है, कोशिश करें निकलने का, क्योंकि जब एसएमई आईपीओ लोअर सर्किट में चला जाता है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर 53 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो कोशिश करें, ट्राई करें निकलने का, क्योंकि कुछ यहाँ पर स्टॉप लॉस जाता भी है, कुछ लॉस जाता है तो चला जाने दीजिए। बहुत बड़ा लॉस लेने से बचिए, छोटा स्टॉप लॉस हमेशा लें। अगर छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं तो फिर उसे रिकवरी करना आसान हो जाता है, नेक्स्ट ट्रेड में हमें नेक्स्ट आईपीओ में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन एक ही आईपीओ में बड़ा लॉस ले लेते हैं तो फिर रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी एमवी एग्रो फूड लिमिटेड आईपीओ में जितने लोगों ने निवेश किया होगा, उन्हें काफी ज्यादा अभी तक में नुकसान हो चुका है, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट में निकलते जा रहा है, फिर निकलने का हमको अभी मौका नहीं दे रहा। तो सेम यहाँ पर हो सकती है, अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है, कोशिश करें परफेक्ट लेवल से निकलने का। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।